नमस्कार यार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSPS 9980 स्टडी सेंटर पर। और आज मैं केमिस्ट्री का बेसिक सा पॉइंट, कुछ अभिक्रियाएं हैं उनकी परिभाषा और एग्जाम्पल अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। जो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 नंबर का मानकर चलो, 1 नंबर की तो अभिक्रिया की परिभाषा आ जाएगी और उसका 1 नंबर का एग्जाम्पल, या 2 नंबर की परिभाषा और 1 नंबर का एग्जाम्पल, यानी कि 2 या 3 नंबर का 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन इन अभिक्रियाओं में से एक पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो आप इनको ढंग से देख लें, थोड़ा अच्छे से तैयार कर लें। और वीडियो को शुरू करने से पहले अपन बात कर लेते हैं आज की तारीख की। तो आज है प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों 8 मार्च। तो 8 मार्च को अपन महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले इस दिवस के उपलक्ष्य पर मैं अपनी माताओं और बहनों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और उसके बाद आज अपन इस दिवस के उपलक्ष्य पर प्रण लेते हैं कि हम प्रत्येक माता का और बहन का सम्मान करेंगे, चाहे बहन अपनी हो चाहे किसी दूसरे की, लेकिन होती तो वही बहन ही है। तो उस बहन का अपन सम्मान करेंगे और अपने परिवार की जो बहन बेटी हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाएंगे ताकि वो आगे बढ़े और वो भी समाज में, देश के सेवा में अपना नाम रोशन करें और आगे बढ़े। तो अब अपन शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो अपन देखते हैं प्रमुख जो अभिक्रिया कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले जो अभिक्रिया आती है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन या संयुग्मन भी इसको कहा जाता है। संयुग्मन अभिक्रिया। तो सबसे पहले जो अभिक्रिया कौन सी आ गई अपनी, संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया। दोनों का नाम एक ही है, परिभाषा दोनों की एक ही रहेगी। तो आप इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो वे अभिक्रियाएं, परिभाषा हो जाएगी वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे अपन बोलते हैं संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया। एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं इसके अंदर, जैसे C+O2, तो ये हो गई अपनी CO2। यानी कि कोई भी एग्जाम्पल अपन इसके अंदर लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं आप अपने क्लास के लेवल का या कौन सा एग्जाम्पल लिखें, क्योंकि छोड़ कर आने से तो बेटर कुछ ना कुछ लिखना। भाई जैसे मान लो ये अपनी परिभाषा आ गई 1 नंबर की, और 1 नंबर का यदि उसमें एग्जाम्पल है तो अपन इसको खाली छोड़ कर आने से तो बेटर है कि कुछ ना कुछ अपन इसके अंदर लिख कर आए, जिससे अपने को अगला आधा पाव नंबर तो मिले। वरना उसको काटने के लिए पूरी जगह मिल जाएगी, वो आपको पूरा का पूरा नंबर काट देगा। तो एग्जाम्पल अब अपन इसको देखते देखो इसके अंदर ये 2 तो है क्रियाकारक, ये 2 क्या है, क्रियाकारक है, या अपन इनको अभिकारक भी बोल सकते हैं। तो ये हो गए 2 क्रियाकारक या अभिकारक। अब दोनों ने क्या कर रहे हैं, दोनों ने मिलकर ये एकल उत्पाद बनाया है। दोनों ने मिलकर क्या किया, एकल उत्पाद बनाया है। तो यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक मिलकर या अभिकारक मिलकर या अभिकारक मिलकर या आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो देखो दोनों मिले आपस में जुड़े और जुड़ने से क्या बना, एक उत्पाद इसके अंदर बना है। तो इसको अपन बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। दूसरा एग्जांपल अपन ये ले सकते हैं इसके अंदर 2Mg+O2, तो इनके मिलने से क्या बन गया 2MgO। यानी कि 2 अभिकारक है आपस में जुड़कर एक उत्पाद बना है। वो कौन सा एग्जांपल अपन इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये अपना 2 नंबर आराम से तैयार हो गया। 3 नंबर का तो 3 नंबर अपने तैयार हो गए, और बिल्कुल भी इसके अंदर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। संयोजन का मतलब है जुड़ना होता है, संयुग्मन का मतलब होता है जुड़ना। तो जुड़ेंगे कौन, 2 क्रियाकारक। तो वह विक्रिया जिसके अंदर 2 क्रियाकारक मिलकर जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद दूसरी अपन देखते हैं इसकी जस्ट उल्टी,
वियोजन या अपघटनीय। हाँ, कई बार अगला एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे बोल देता है कि संयोजन की विपरीत अभिक्रिया कौन सी है, तो वो है वियोजन। यानी संयोजन का मतलब है जुड़ना, संयोजन का मतलब क्या है, जुड़ना, और वियोजन का मतलब टूटना, और अपघटन का मतलब भी टूटना। तो इसके अंदर अपन परिभाषा इसकी उल्टी हो जाएगी, वह विक्रिया जिसमें एक क्रिया कारक टूटकर, देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, टूटेगा, तो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो उसको अपन बोलते हैं वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। भाई देखो इसके अंदर पहले जो दो या दो से अधिक क्रिया कारक थे वो मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे, और इसमें एक क्रिया कारक है वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो अपन इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपने पास CaCO3 यानी कि अपना कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है उसको अपन गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर दो भागों में टूटेगा, दो भागों में बंटकर एक तो CaO प्लस CO2 का निर्माण करेगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है अपने CaCO3। अपने लिया इसको, जैसे अपन गर्म करेंगे तो देखो पहले जो क्रिया कारक है वो एकल है, ये क्या है, क्रिया कारक है, अकेला है, और गर्म करने पर ये क्या हुआ, दो भागों में टूट गया, ये हो गया एक और ये एक दूसरा हो गया, तो दो में टूटकर क्या बना रहा है, उत्पाद। एकल क्रिया कारक है वो टूटकर दो उत्पाद बनाता है, तो उसको बोलते हैं वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। तो आप इसको जल्दी से नोट कर ले, उसके बाद थोड़ा आगे देखते हैं तीसरी। हाँ जी, तीसरी बड़ी जो विक्रिया वो रहेगी विस्थापन। तीसरी जो विक्रिया है उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो सीधी सी बात है, मैदान में दो यदि खिलाड़ी हैं तो उनमें से एक हारेगा और एक जीतेगा, जो पावरफुल है वो जीत जाएगा और जो कमजोर है वो हार जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से अपनी विस्थापन अभिक्रिया में होता है। इसके अंदर वे विक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तो उसे अपन बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि दो इसके अंदर पदार्थ हैं या दो क्रिया कारक हैं, उनमें से एक तो होता है अधिक क्रियाशील और दूसरा होता है कम क्रियाशील। तो उनमें से जो ज्यादा क्रियाशील तो वो क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तो इसके अंदर जो सर्वमान्य एग्जांपल है वो चाहे एग्जांपल से अगला आपको अभिक्रिया का नाम पूछे, चाहे एग्जांपल देकर अभिक्रिया का नाम पूछे, चाहे अभिक्रिया देकर एग्जांपल का नाम आपको पूछे, तो आपको याद दोनों करना है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखते हैं अपन CuSO4 प्लस Zn। तो देखो इसके अंदर Zn है वो ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। Zn ज्यादा क्रियाशील तत्व है और Cu कम क्रियाशील तत्व है। तो Zn क्या करता है, इसका विस्थापन कर देता है, इसको विस्थापित कर देता है। तो ये हो जाएगी
ZnSO4 प्लस Cu। तो Cu का क्या हो गया, विस्थापन हो गया, Cu का हो गया विस्थापन। Cu कम क्रियाशील तत्व है, Zn ज्यादा क्रियाशील तत्व है। और दूसरा एग्जांपल इसके देखते हैं। दूसरा Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4। तो इसके अंदर Fe है वो ज्यादा क्रियाशील है और Cu कम क्रियाशील है, तो ये हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। और इसकी एक ट्रिक भी है, यानी कि ज्यादातर एग्जांपल जन से आप याद रख सकते हैं भाई। सबसे पहले हो जाएगा जन से Zn, और Fe से हो गया फेरम और Cu से हो गया कॉपर। तो ज्यादा क्रियाशील है जिंक, उसके से कम क्रियाशील है Fe और उससे कम क्रियाशील है कॉपर। तो Zn है वो Fe का डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, ठीक है, और जो Fe है वो Cu का डिस्प्लेसमेंट कर देगा, यानी उसको विस्थापित कर देगा। लेकिन Cu है वो Fe को विस्थापित नहीं कर सकता और Fe है वो Zn को विस्थापित नहीं कर सकता। इस ट्रिक से अपन ये याद रख सकते हैं Zn, Fe और Cu। तो आपको ध्यान रखना Zn ज्यादा है सबसे ज्यादा, तो ये Fe को विस्थापित कर देगा और Cu को भी विस्थापित कर देगा। दूसरा Cu है तो ये Zn को विस्थापित नहीं कर सकता बल्कि Cu को विस्थापित कर देता है। उसके बाद इसका दूसरा जो प्रकार है द्विविस्थापन। हाँ, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो देखो इसकी परिभाषा जाएगी वे अभिक्रियाएं जिनमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु का समूह है, यानी कि दो के समूह में आपस में क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। एक का विस्थापन हो रहा है तो वो विस्थापन अभिक्रिया, और जिसमें दो का समूह है जोड़े के रूप में विस्थापन हो रहा है तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जांपल हो जाएगा इसका CuSO4 और 2NaOH, यानी कि दो जोड़े के रूप में है, ये परमाणु का समूह है। तो यहाँ पर विस्थापन किसका हो रहा है, CuOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से Na का विस्थापन हो गया, Na उसका विस्थापन हो गया, और यहाँ से SO4 का विस्थापन हो गया। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे Na2SO4। तो इस प्रकार से दो के समूह का जिनके अंदर विस्थापन हो रहा था उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद अपन आगे देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। हाँ, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी ऑक्सीकरण की वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग व हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उनको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी कि जिनके अंदर ऑक्सीजन तो जुड़े और हाइड्रोजन निकले, उन अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। जैसे Cu प्लस O2, तो ये हो गया CuO। तो इसके अंदर हो रहा है ऑक्सीजन का योग, हो रहा है, ऑक्सीजन इसके अंदर जुड़ रही है, तो ये है ऑक्सीकरण। और दूसरा अपन देखते हैं CH4 को मीथेन भी कहा जाता है, CH4 मीथेन। इसको गर्म करने पर यानी कि CH4 मीथेन होती है, इसको जैसे गर्म करेंगे तो ये दो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगी, C प्लस H2 ने यहाँ पर देखो सबसे पहले ये H इसके साथ था हाइड्रोजन, और अब यहाँ पर क्या हो गया, इससे अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का निष्कासन,
निष्कासन, यानी एक में ऑक्सीजन का योग और ऑक्सीजन जुड़ रही है और दूसरे में हाइड्रोजन निकल रहा है। तो ऐसी विक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का निष्कासन हो उन्हें अपन बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। उसके बाद दूसरी है अपचयन, ये नंबर 4, ये नंबर 5 पर अपचयन, जस्ट इसका अपोजिट। अपचयन जो विक्रिया वो जस्ट इसकी उल्टी होती है, यानी देखो सबसे पहले इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा था तो इसमें हो जाएगा वे विक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग है तो ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाएगा, हाइड्रोजन का यदि निष्कासन था पहले वर्ड में तो हो जाएगा हाइड्रोजन का योग। तो जिनमें हाइड्रोजन का योग व ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निष्कासन हो उन्हें हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, जस्ट एक दूसरे की उल्टी। इसके अंदर अपना एग्जांपल देखते हैं। हाँ, तो इसका एग्जांपल CuO प्लस H2, CuO प्लस H2O। तो देखो यहाँ पर पहले ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन इससे अलग हो गया, CuO कॉपर ऑक्साइड, और अब यहाँ पर केवल कॉपर बचा है और ऑक्सीजन का क्या हो गया, यहाँ से निष्कासन, ऑक्सीजन इस कॉपर से अलग हो गया। दूसरा पर देखते हैं H2 प्लस Cl2, तो यहाँ पर H2 अलग है और Cl2 अब आपस में जुड़ गए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन का समावेश। तो वे विक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का निष्कासन हो उन्हें तो बोलते हैं अपचयन, और जैसे इसका उल्टा जिसके अंदर ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का निष्कासन हो उनको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। और एक अभिक्रिया होती है रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक दूसरे की पूरक होती है, एक दूसरे क्या होती है, पूरक। जब एक का प्रारंभ होता है तो एक का अंत, और जब एक का अंत तो दूसरे का प्रारंभ। तो वे अभिक्रियाएं जिनके अंदर ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ चलती है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ चलती है, तो उन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद जो अंतिम अभिक्रिया है वो है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया इसके अंदर होता है कि जब अम्लवक सार को निश्चित मात्रा व अनुपात में मिलाया जाता है, अनुपात में मिलाया जाता है, तब लवण व जल का निर्माण होता है, लवण व जल का निर्माण होता है और ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा मुक्त होती है। तो ऐसी जो अभिक्रिया उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसके अंदर अपन हम लेते हैं HCl प्लस NaOH, तो दोनों को जब हम मिलाएंगे अभिक्रिया होगी तो इससे बनेगा
NaCl प्लस H2O प्लस उष्मा, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनके अंदर अम्ल और क्षार उनको निश्चित मात्रा आयतन अनुपात में मिलाया जाता है तो लवण बनता है, जल का बनता है और उष्मा क्या होती है यहाँ पर मुक्त होती है, तो उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इसका एग्जांपल हो जाएगा बहुत ही सरल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक अम्ल है और यह है क्षार, और इनसे क्रिया से क्या बढ़ता है लवण का NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया में जल का निर्माण होता है और उष्मा मुक्त होती है भाई। तो ये हो गई उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उष्मा के आधार पर भी अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। उष्मा के आधार पर जो अभिक्रिया है दो प्रकार की होती है। एक होती है उष्मा शोषी, एक होती है उष्मा शोषी और दूसरी होती है उष्माक्षेपी। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का शोषण होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का शोषण होता है। यानी कोई पदार्थ बहुत ज्यादा गर्म था, अभिक्रिया होने के बाद उसका जो ऊष्मीयमान है वो कम हो गया तो उसको बोलते हैं अपन उष्मा शोषी। और वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का उत्सर्जन होता है कि पहले उष्मा का मान कम था और अभिक्रिया होने के बाद उसका मान बढ़ गया। जैसे चूने का पानी होता है उसको जैसे पानी में भिगोते हैं, चूना होता है उसको जैसे अपन पानी के साथ क्रिया करवाते हैं तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है उष्माक्षेपी। तो दोस्तों ये था आज का अपना वीडियो अभिक्रियाओं पर। और छोटी छोटी परिभाषाएं आपके 2 या 3 नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करवा सकती है भाई। बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर एक अभिक्रिया और एग्जांपल आप मानकर चलो 100% आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें भाई। और आपके सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके पास ही जो घंटी का बेल आइकन है उसके ऊपर ऑल पर क्लिक कर लें। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। और इसी के साथ धन्यवाद।